नमस्कार साथियों, मैं राहुल कुमार एम स्टडी पॉइंट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। इसके जस्ट पहले वीडियो में मैंने क्लास 8th का सिलेबस बताया था। जो पार्ट 1 था ये आपका पार्ट 2 रहेगा। पार्ट 1 में मैंने 1 to 6 चैप्टर के बारे में बताया था। इसमें मैं आपको 7, 8, 9, 10, 11, 12 चैप्टर के बारे में बताऊंगा कि उन चैप्टर में हमको क्या क्या पढ़ना रहेगा। ये सिलेबस का आपका लास्ट वीडियो रहेगा। 6, 7, 8 तीनों का सिलेबस मैं आपको बता दिया हूँ कि क्लास 6, 7, 8 इन तीनों सब्जेक्ट में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। ठीक है, ये आपका CGBSE क्लास 8 इंग्लिश मीडियम वालों के लिए SST का सिलेबस है पार्ट 2। पार्ट 1 में मैंने आपको बता दिया है ऑलरेडी ही। तो देखते हैं चैप्टर नंबर 7 में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। व्यूअर्स, आयरन स्मेल्टर्स एंड फैक्ट्री ओनर्स के बारे में हम लोग चैप्टर 1 में पढ़ेंगे। ठीक है, जो लोग कपड़ों का सिलाई करते हैं या कपड़े बुनते हैं उनको वेवर्स कहा जाता है। आयरन स्मेल्टर जो आयरन का काम करता है, अर्थात लोहे को जो लोग गलाते हैं, स्मेल्ट करते हैं, और जो फैक्ट्री के उस टाइम पे दैट टाइम पे जो ओनर थे उनके बारे में हम लोग चैप्टर नंबर 7 में पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 8 में हम लोग क्या पढ़ेंगे, सिविलाइजिंग द नेटिव, एजुकेटिंग द नेशन। तो ये उस समय का हम लोग एजुकेशन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 8 में जो मैकाले का एजुकेशन सिस्टम था, मैकाले का जो शिक्षा पद्धति था, उनके बारे में हम लोग चैप्टर नंबर 8 में पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 9, वुमन, कास्ट एंड रिफॉर्म्स। तो उस समय जो महिलाओं की स्थिति थी, सिचुएशन था जो वुमन का, जिसमें विडो रीमैरिज, ठीक है, अर्ली मैरिज, इन सब के बारे में हम लोग चैप्टर नंबर 9 में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद चैप्टर नंबर 10 क्या है, द चेंजिंग वर्ल्ड ऑफ विजुअल आर्ट्स। ठीक है, तो उस टाइम जो चेंज हो रहा था वर्ल्ड में, कि कौन से फील्ड में, विजुअल आर्ट के बारे में। ठीक है, आर्ट भी धीरे धीरे उस समय चेंज हो रहा था, न्यू फॉर्म में आ रहा था। तो इसके बारे में हम लोग चैप्टर नंबर 10 में पढ़ेंगे। उसके बाद चैप्टर नंबर 11 मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, द मेकिंग ऑफ द नेशनल मूवमेंट 1870 to 1947। ठीक है, 1870 to 1947 में जो आपका नेशनल मूवमेंट हुआ है उनके बारे में पढ़ेंगे। 1905 या 1942, 1947, इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ें हुई है। इनको हम लोग इसी चैप्टर के अंदर में पढ़ेंगे। इसमें तो आपका देश आज़ाद भी हो गया है। ठीक है, तो जैसे ही आपका देश आज़ाद होगा उसका नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। जब इंडिया आपका इंडिपेंडेंस हो गया, इंडिया आपका स्वतंत्र हो गया, उसके बाद आपका भारत कैसे हुआ, आपका कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना। ठीक है, इनके बारे में हम लोग चैप्टर नंबर 12 में पढ़ेंगे, जो आपका लास्ट चैप्टर रहेगा। तो ये है हमारा सिलेबस का अंतिम वीडियो। ठीक है, हमने 6, 7, 8 तीनों का सिलेबस जान लिया है। क्लास 8 में हिस्ट्री का आपका 2 पार्ट देखने को मिलेगा, पार्ट 1, पार्ट 2। पार्ट 1 में आपका 6 चैप्टर है और पार्ट 2 में भी आपका 6 चैप्टर है। 1 to 6 पार्ट 1 में है, 7 to 12 आपका पार्ट 2 में है। तो ये हो गया हिस्ट्री का पूरा सिलेबस। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्लास 6 का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे, देन 7th का चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे और फिर 8th का चैप्टर 1 पढ़ेंगे। तो हम लोग एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री तीनों को साथ में लेके चलेंगे। तीनों का मैं आपको तुलना करके भी बताऊंगा, कंपेयर करके बताऊंगा कि दैट टाइम, उस टाइम में क्या क्या चल रहा था। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और एम स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद साथियों।